नैनीताल के एक छोटे से गांव सीतापुर में हरिया नाम का एक किसान अपने पत्नी मनोरमा और बेटी सुजाता के साथ रहता था। हरिया बड़ा ही मेहनती और ईमानदार था। वह अपने खेतों में सब्जियां उगाता और उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक दिन मनोरमा ने अपने पति हरिया से कहा, सुनो जी, मुझे लगता है हमारी बेटी अब काफी बड़ी हो गई है, तो उसका एडमिशन किसी स्कूल में करना चाहिए ताकि वह पढ़ लिख कर कुछ बन सके। तुम ठीक कहती हो मनोरमा। हमें अब हमारी बेटी का किसी स्कूल में एडमिशन करवाना चाहिए, पर अभी तो मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। एक काम करता हूँ, इस बार की सब्जियां बेचकर जो पैसे मिलेंगे उसी से उसका एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में करवा दूंगा। चलो अब घर चलते हैं, कल सुबह बुआई भी तो करनी है। फिर वह दोनों शाम को खाना खाकर सो जाते हैं। तभी अचानक बिजली कड़कती है और तेज बारिश होने लगती है। अगली सुबह जब हरिया और उसकी पत्नी मनोरमा खेत में बुआई करने जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी खेत में कुछ छोटे छोटे पौधे उगाए हैं। अरे, ये तो बड़ी चौंकाने वाली बात है। हमने तो अपने खेत में कुछ भी नहीं बोया था, फिर ये छोटे छोटे पौधे कहाँ से उगाए? हाँ, तुम ठीक कहती हो, बात तो चौंकाने वाली है। जब हमने अपनी खेत में कुछ बुआई नहीं की तो ये पौधे यहाँ आए कैसे? चलो एक काम करते हैं, कुछ दिन देख लेते हैं कि ये किसके पेड़ है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और पौधे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं और एक दिन उसमें टमाटर फल जाते हैं। ये देख हरिया कहता है, अच्छा, तो ये टमाटर के बीज थे, पर हमने तो टमाटर की बुआई भी नहीं की, तो ये अचानक यहाँ आए कैसे? अरे जी, अब कब आए, कैसे आए, ये सब छोड़िए। समझ लीजिए कि भगवान ने हमें ये तोहफा दिया है। आप तो बस इसे जल्दी से तोड़ लीजिए और बाजार में बेच दीजिए ताकि हम सुजाता का एडमिशन करवा सके। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मैं कल ही इसे तोड़कर बाजार में बेच दूंगा। अगले ही दिन वह टमाटर को तोड़कर बेचने लगा और देखते ही देखते वो बहुत अमीर हो गया। अब उसकी बेटी सुजाता भी स्कूल जाने लगी और वो सब खुशी खुशी रहने लगे।